मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम बताते हैं दरभंगा की जनता को हम अपडेट रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और डीएमसीएच से सीधी खबर हम लगातार दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कोरोना से इतना डर और भय का माहौल क्यों व्याप्त हो गया। अभी हमने दरभंगा डीएमसीएच का हालात दिखाया। करीब 6-7 हजार से ज्यादा अचानक मरीज के पहुंचने पर डीएमसीएच में एक पूरी तरह भय का भी वातावरण व्याप्त है और इलाज के लिए लगातार डॉक्टर वहां काट कर रहे हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से खौफ जताए। हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक हैं जो आईडीएस सेंटर का अभी निरीक्षण किए हैं। यहाँ जो कोरोना के संदिग्ध मरीज थे उनमें नेगेटिव पाया गया। ये बहुत खुशी की बात है दरभंगा के लोगों को। आज कोरोना के जो मरीज संदिग्ध थे उनका किस तरह इलाज हुआ, कैसे जांच बताइए। जो कोरोना के संदिग्ध मरीज आए उनका हम लोगों ने यहाँ आइसोलेशन वार्ड में भी कोरोना वायरस वार्ड बना रखा है जो 12 बेड का है। इस बेड पर उन्हें लाया गया यहाँ और वो हम लोगों ने उसे बनाया था, जो कि एम्बुलेंस हम लोगों ने उपलब्ध कर रखा है जो मरीज को लेकर के आएगा और जाएगा। और उसे जब यहाँ रखा गया तो उसकी जांच की गई और जो जांच की गई और उसे हम लोग सैंपल ने RMRI पट्टा भेज दिया। अब उसके जिसका रिपोर्ट कल आया है वो नेगेटिव है। कहने का ये उसे कोरोना वायरस नहीं है। अब जो आपने ये बताया कि बहुत भीड़ हो गई है, लोग बिल्कुल एक पैनिक सा हो गया, दहशत के वातावरण में लोग जी रहे हैं। लग रहा है कि सर्दी खांसी हो तो कहीं वो कोरोना वायरस तो नहीं है। इसमें सीधी बात है, कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को बचाव का उपाय रखिए। पहली चीज़ कि जो भी उसके संदिग्ध मरीज या जो भी उसके जो संक्रमित मरीज है उनसे 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए। जो भी कहीं पर खांसता छींकता है उसे कहिए कि वो रुमाल का प्रयोग करें। अगर रुमाल नहीं हो तो रुमाल नहीं हो तो वो टिश्यू पेपर भी नहीं है तो जस्ट कोहिनूं को भी मोड़ करके उस पर खांस के उसे बाद में वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से छींकने खांसने का है। लेकिन ये भी नहीं है कि हर सर्दी खांसी इस मौसम में आप जानते हैं कि बदलते मौसम में सर्दी खांसी बुखार आमतौर से लोगों में हुआ करता है, लेकिन हर सर्दी खांसी बुखार कोरोना नहीं हो सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होगा। कौन हो सकता है, कौन वो संदिग्ध हो सकते हैं, संभावित हो सकते हैं। पहला, जो मरीज ऐसे देश से आया है जहाँ पर कोरोना वायरस से संक्रमित रोग हैं, जो संक्रमित मरीज के सानिध्य में रहा है, जो संक्रमित मरीज के सानिध्य में रहा है, उसके व्यक्ति के भी सानिध्य में कोई अगर रहा है तो उसे ही सिर्फ संदिग्ध माना जा सकता है कोरोना वायरस से ये बीमार हुए। और ये बात है कि हम लोग के यहाँ भी लोग प्रेशर दबाव बनाते हैं डॉक्टरों पर कि नहीं हमारा कोरोना वायरस का जाँच कर दीजिए। ऐसे नहीं करना है। हमारे यहाँ जो रोज़ मरीज आते हैं 2 से 3 हज़ार आते हैं, किसी को भी सर्दी खांसी होगा तो जिसका जांच कोरोना वायरस उसे इलाज करा दें। और आपको अगर लगता भी है तो आप 14 दिन तक अपने घर में अलग कमरे में रहिए और साख्य से जो हमने कहा सो 1 मीटर की दूरी बनाकर रखिए। और ये भी मैं आपको बता दूँ, इस बीमारी से मृत्यु दर बहुत कम है, 2 से 3% है। अगर 100 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसमें 2 से 3 व्यक्ति की ही मृत्यु हो सकती है। वो भी ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा होती है जिनकी उम्र ज़्यादा है 50-60 से। और दूसरा कि अगर उनको पहले से टीबी है या कोई अन्य बीमारी है, हार्ट का डिजीज़ है, निमोनिया है, वैसे व्यक्ति को या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, फेफड़े की बीमारी है, उनको ज़्यादा संभावना है। ऐसे आमतौर से जो 100 में 2 से 3 ही लोग की मृत्यु अभी तक पा गई है। पूरे चीन और ईरान और इंडिया में कहीं पर भी अगर हुआ है तो इतनी ही संख्या में पाई गई है। अच्छा, डीएमसीएच में जो अभी वातावरण व्याप्त है, क्या वहाँ से माइकिंग अनाउंसमेंट भी किया जाए? क्योंकि अचानक दबाव बढ़ गया वहाँ के डॉक्टरों पर कि आप सभी इससे घबराए नहीं या फिर इसके इलाज के लिए अभी आपको कोरोना नहीं है तो इससे भीड़ कम हो सकता है। देखिए, इसके लिए तो पूरा सिविल सर्जन के स्तर से चल रहा है और हमारे जिला प्रशासन की ओर से भी ये चल रहा है। लोगों को जागरूक बनाने की प्रयास कर जाइए। हम लोगों ने अपने चिकित्सकों को कहा है किसी दबाव में नहीं आए और किसी तरह का अपने विवेक से काम लें। और जो हमारे यहाँ एम्स और केरल गवर्नमेंट ने जो अभी प्रोटोकॉल दिया है उस प्रोटोकॉल के अनुसार ही मरीज को संदिग्ध माने और उसे यहाँ भेजें। अन्यथा उस मरीज को सिर्फ जगह से इलाज की ज़रूरत है तो उसे दवा लिख करके भेज दें।
किसी तरह के दबाव में नहीं आवे। अभी एक दो पेशेंट दबाव देता रहा, हमने कहा है, अभी जिला प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने यहाँ पुलिस बल देने की बात की है। यहाँ हमारा इमरजेंसी से कुछ दूरी पर है, तो कोई ट्रॉली पर भागने की कोशिश करेगा, कुछ करेगा, तो उनका जो बल रहेगा पुलिस बल, वो उससे सहायता करेगा कि वो भागे नहीं। और जो हमारे यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड है, उसमें भी हमारे सिक्योरिटी तो रहते ही हैं, लेकिन पुलिस बल भी रहेगा, इमरजेंसी में पुलिस बल रहेगा, जिससे अन्यथा दबाव नहीं डाल सके चिकित्सकों पर और इस आइसोलेशन वार्ड में कोई भागने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो अंतिम क्या तैयारी है अब? तो अभी ये निगेटिव हो गया, इसके बाद क्या तैयारी है? किस तरह आइसोलेशन वार्ड को क्या क्या सुविधा यहाँ दी है? आइसोलेशन वार्ड में जो सुविधाएं अभी उपलब्ध है, वो 12 बेड यहाँ पर हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। 12 बेड के अलावा यहाँ तीनों पालियों में 2-2 चिकित्सक रहते हैं और एक यहाँ नोडल अफसर भी हैं, और नोडल अफसर के साथ साथ जो हमारे इमरजेंसी में फिजिशियन ऑन ड्यूटी रहते हैं, वो भी यहाँ उपलब्ध हैं। और हर पालियों में 2-2 नर्सेस का हमने यहाँ रखा है कि वो भी तीनों पालियों में रहेंगे। तीनों पालियों में चतुर्वर्ग कर्मचारी भी हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी हैं। हमारे पास यहाँ कोरोना वायरस किट, ये मास्क N95 भी उपलब्ध है। हमारे पास यूनिवर्सल प्रोटेक्शन किट भी उपलब्ध है। हमारे पास यहाँ सारी दवाइयाँ जो लक्षणात्मक इलाज होता है, वो उसकी सुविधा यहाँ पर है। हमारे यहाँ ग्लोव्स, जो भी ऑक्सीजन, ये सब की व्यवस्था है। अभी वेंटिलेटर का भी आ गया है कि अगर उसे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होगा, उसके लिए अगर उसे सी पाइप की ज़रूरत होगी या वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी, वो भी 1 से 2 दिन में उपलब्ध होगी। तो धन्यवाद डॉक्टर R.R. प्रसाद हमारे साथ हैं। ये IDS सेंटर का उन्होंने निरीक्षण भी किया। दरभंगा की तमाम जनता को कहना चाहते हैं कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि जो संदिग्ध मरीज थी जिसकी चर्चा और खबर लगातार दरभंगा में थी, वो नेगेटिव पाया गया, कि यानी कि उस मरीज को कोरोना के कोई भी लक्षण मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो अधिक एज के हैं, यानी कि 70 से ऊपर हैं, उनको थोड़ा सा इसमें गंभीर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि DMCH के ये IDS सेंटर 12 बेड का पूरी तरह सज धज कर तैयार है, हर सुविधा से लैस है, हर तरीके का यहाँ इमरजेंसी किट उपलब्ध है, ताकि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये DMCH आप लोगों के हर मुद्दे पर, हर गंभीर मुद्दे पर रक्षा करने के लिए तैयार है। लेकिन DMCH में जो भीड़ आप अचानक बढ़ा रहे हैं, उससे रोकिए, क्योंकि उससे भगदड़ हो सकती है, आप खुद नुकसान में आ सकते हैं, डॉक्टर आपका सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। इसीलिए जो गंभीर मरीज हैं वो सिर्फ DMCH के आउटडोर में जाएं, वरना आप दूसरे के लिए पैनिक वातावरण उत्पन्न न करें। देखते रहिए मिथिला मच न्यूज पर हर अपडेट खबर फेसबुक और यूट्यूब पर हम लगातार चला रहे हैं, ताकि आप अपडेट रहें। धन्यवाद। SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव,
श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।